हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ कि जिसका टॉपिक है 2025 साल 2025 आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर के आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है हारमनी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है, एक सेकंड, पाइल नंबर 1 का कार्ड मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, हारमनी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है सिजोफ्रेनिया। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी ये हारमनी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो हारमनी का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है जो कंप्लीशन को दिखाता है, साइकिल कंप्लीशन को दिखाता है। यहाँ पे मुझे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। आपकी एक इमोशनल साइड, जो लोग प्रैक्टिकल है उनकी इमोशनल साइड जो है उभर के आ जाएगी, और जो लोग ज़्यादा इमोशनल है उनको प्रैक्टिकलिटी सिखाई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। यानी कि जिनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, जो ज़्यादा ही इमोशनल लोग हैं, जो मतलब प्रैक्टिकली नहीं सोचते, उनको प्रैक्टिकली सोचने पे मतलब तैयार किया जाएगा। और ज़्यादा ही प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनके ज़िंदगी में प्यार ऐड किया जाएगा, लव लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स ऐड की जाएगी। ये मुझे कार्ड से मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हारमनी है। जो चीज़ आपके ज़िंदगी में कम है वहाँ पे हारमनी आपके ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। ये पाइल नंबर 1 के लिए 2025 की ब्लेसिंग्स मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पे एक लाइट है, एक एनलाइटनमेंट है, एक मतलब एक अवेकनिंग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ये कार्ड से। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का लाइफ पाथ नंबर। 10 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है हो सकता है, या फिर 10 आपको दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है 10 आपको दिखेगा, क्योंकि ये कंप्लीशन हो रहा है। इसके लिए मुझे लग रहा है ना कि 2025 में स्ट्रगल आपका बहुत हुआ है। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, क्योंकि 2024 में सबको अपना अपना कर्मा का हिसाब चुकता करना पड़ा है ना। तो उसके लिए जो आपने सोचा था या आपके दिमाग में था कि यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगा, यहाँ पे मुझे ग्रोथ मिलेगी, वो कुछ हुआ नहीं है, ऐसे मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे ना आपका कर्मा कट हो रहा था, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रोकी जा रही थी, ग्रोथ रुकी हुई थी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग हीलर भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है? इंग्लिश प्लीज़। कार्ड दीजिए प्लीज़, करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ए से लेके एम तक जिनके भी इनिशियल्स हैं उनके लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, देखिए पहला ही कार्ड आया हुआ है आर्कएंजल माइकल। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स? यस, आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ गए हैं। इसका मतलब जो भी है, मैंने बोला अभी जो वाइब्स मुझे आए थे वो करेक्ट है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है वो
कर्मा रिलीज़ करने के लिए आते हैं, निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आते हैं, तो पहला ही कार्ड आपके लिए आके कंफर्मेशन मुझे मिल गया है कि ये चीज़ें आपके साथ हुई है। द थिंकिंग वुमेन, यानी कि आपने जो सोचा था वो आपके साथ में 2024 में नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है आपके करंट एनर्जी में। यहाँ पे यस 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 स्टॉर्म वार्निंग, क्या अभी पूरी करंट एनर्जी में निकालती हूँ। और वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड करंट एनर्जी ए से लेकर एम तक, जिनके भी नेम इनिशियल्स हैं। यस, एंजल ऑफ बैलेंस, कॉर्नोकोपिया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड डोर टू रोमांस। नीचे है डोर टू स्पिरिट और टेम्पल पाथ। ले लूँगी, आज ज़्यादा हो गए कार्ड तो भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने पहले ही बोला था कि 2024 अपने कर्मा का हिसाब लेने आया है। यहाँ पे नंबर है 8, जो पहला ही कार्ड आपका आया है उसका नंबर है 8 यानी सैटर्न। और हमारा ये साल जो है सैटर्न के अंडर ही आ रहा था, जहाँ पे हमको कर्मा का, हम सब लोगों को, आप लोगों को ही, सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को ही नहीं, सभी लोगों को, दुनिया के ये सब लोग जहाँ पे रहते हैं इस दुनिया में, उनको सभी को अपना कर्मा का हिसाब चुकता करना पड़ा है, अपना कर्मा का हिसाब देना पड़ा है। और उसकी वजह से किसी लोगों ने काम बने हैं या फिर किसी के नहीं बने हैं, बहुत ही मतलब एकदम से जैसे थे, या फिर बहुत ही स्ट्रगलफुल ये 2024 सबके लिए रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि सैटर्न ने जो है सबक सिखाया है कर्मा का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी 47 नंबर का यहाँ पे कार्ड है द थिंकिंग वुमन, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, आप किसी चीज़ में ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको ग्रोथ मिली ही नहीं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेंडर मिलेगा, तो वहाँ पे हुआ ही नहीं है। ये मुझे यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। स्टॉर्म वार्निंग है, उसके नीचे ही उसको क्लैरिफाई किया है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं। तो यहाँ पे आपके करियर में, आपके लव लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मचा है। यहाँ पे जो है आपको मतलब ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से भी बहुत गुजरना पड़ा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2024 की ये करंट एनर्जी आपकी है। यहाँ पे जो है आपने लव लाइफ में भी कुछ खास ग्रोथ आपकी नहीं हुई है। आप चाहते तो थे किसी आपके पार्टनर को, किसी लव लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाए, या सामने वाला आपको कमिटमेंट दे, लेकिन वहाँ पे भी आपका जैसे आपने सोचा था उस तरह से कुछ भी ग्रोथ आपकी नहीं हुई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी 2025 में, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव आई है, आर्कएंजल माइकल है, उनके नीचे ही एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है। तो आर्कएंजल माइकल एंड एंजल ऑफ लव पूरी की पूरी निगेटिविटी को निकालने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अगर आप रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि सभी जीवन के सभी एस्पेक्ट में जो है, जहाँ जहाँ पे क्लटर होता है, निगेटिविटी होती है, वहाँ पे वो दूर करने के लिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए पहला ही कार्ड आर्कएंजल माइकल का आया हुआ है, और उसके नीचे ही एंजल ऑफ लव। तो एंजल ऑफ लव और आर्कएंजल माइकल दोनों मिलके आपके जीवन की पूरी निगेटिविटी निकालने में जुटे हुए हैं, निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और निकाल रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड आया हुआ है, जो 11 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे देखिए 4 + 7 = 11, और 11 और नीचे भी 11 है। 11 नंबर आपको दिखता होगा, ये मास्टर नंबर है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर है, एक जर्नी का नंबर है। 11 नंबर भी आपको दिखता होगा। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने का एक संकेत मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 10 नंबर मैंने आपको बोला था, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, और स्टॉर्म वार्निंग ये कर्मा को शो करता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कर्मा को शो करता है। उसके बाद में आ रही है हार्मनी। तो यहाँ पे यही पूरे स्प्रेड में आपके करंट एनर्जी में यही शो हो रहा है कि आने वाले साल में
हार्मनी का साल आपके मतलब हार्मनी आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया है जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ को शो करता है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है जो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस को शो करता है, स्पिरिट गाइड्स के सपोर्ट को शो करता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है 12 नंबर का कार्ड है टेम्पल पाथ का। तो मैंने पहले ही बोला था कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपको इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हो रही है। आपको स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करने के लिए यूनिवर्स कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं। आपकी एक स्टेप आगे अब जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में भी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे, यहाँ पे सीखने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। फिर वो आपके करियर लाइफ में हो या फिर आपके मतलब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करते हो, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आपकी करंट एनर्जी है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 + 4 = 13। तो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। मिरर नंबर आपको दिखेंगे, सॉरी मिरर नंबर नहीं, 13 नंबर है। इस तरह के नंबर 11 11 10 10 इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर है, 12 नंबर है, 13। तो 10 11 12 एंड 13 ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। या फिर 10 10 की एनर्जी भी है, 10 10 नंबर भी आपको दिखेगा। 3 3 3 3 एक सेकेंड ना गाइस, मैं थोड़ा सा सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत नॉइज़ हो रहा था ट्रैफिक की वजह से। तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 आपको दिखेगा। यहाँ पे भी देखिए सीक्वेंस में कैसे नंबर है, 32 है, यहाँ पे 33 है। तो ऐसे सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर मैंने बोला है, 1 1 1 1 1 1 1 भी दिखेगा। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ये नंबर्स जो मैंने अभी बताए वो आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ न कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। 11 11 का बहुत कन्फर्मेशन आ रहा है। तो ये पाइल में कोई ना कोई तो सोलमेट कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के चांसेस है। सभी लोग नहीं होते हैं लेकिन होने के चांसेस है। या फिर इस जर्नी जो है ना, डिफ़िकल्ट जर्नी आप देख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मास्टर नंबर भी है, एंजल के साथ कनेक्शन का भी नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 2025 में क्या इतने सारे कार्ड्स नहीं, 2025 कैसा रहेगा फाइल नंबर 1 के लिए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिस हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज सिंबल्स नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, और 7 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई,
बहुत सारी स्टैग्नेंट एनर्जी है। ठीक, कोई बात नहीं, निकल जाए। इतने सारे कार्ड्स कैसे मिलेंगे? ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए once again। ओके 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 ओके, फाइव ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, यस, लगाई था मुझे। टेन ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटेकल्स। कार्ड्स में ले रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटेकल्स और ये है मैजिशियन। लव लाइफ के लिए मैं बाद में कार्ड ले लूँगी, अगर मैसेज मिलते हैं तो मैं डिलीवर कर दूँगी आपको। यहाँ पे ना आपके लव लाइफ से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये कार्ड से, ये स्प्रेड से करियर रिलेटेड बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना एक जो आपने सोचा था, मैंने पहले ही बोला था, जो आपने सोचा था वो नहीं मिला। आपको एक पोजीशन चाहिए थी, आपको एक अथॉरिटी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली। सब कुछ हिडन था, आपने बहुत ट्राई किया, आप इमोशनल भी बहुत थे, आप बहुत मतलब आप डिज़र्व करते थे वो चीज़। आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई हो सकती है, आपको कहीं पे अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कहीं पे स्टडीज़ में ग्रोथ चाहिए थी, फिर आपको कहीं पे जाना था, वहाँ पे आपका काम नहीं हुआ है, आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है। तो वहाँ पे आपको 2025 आपके कर्मों का फल देगा। कर्मों का फल यानी कि निगेटिव वे से नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे ना आपने जो कुछ भी अच्छा किया है, जो कुछ भी मतलब आपने मेहनत की है, वो मेहनत का फल आपको यूनिवर्स देगा। क्योंकि जहाँ पे आपने कर्मा रिलीज़ किए हैं तो बुरे कर्मा तो रिलीज़ हुए हैं, अभी जो है अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड लेने का टाइम आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक कॉन्फिडेंट इंसान है। वो कॉन्फिडेंस आपने जो खोया था वो कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी आ रही है। अब जो भी हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, अपना एक पैशन आपका बढ़ रहा है। ये मुझे यहाँ पे काम करने का एक कैपेसिटी होता है, वो भी आप अपने काम में 100% दिए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसका रिवॉर्ड आपको अभी तक नहीं मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स वो देख रहा था, लेकिन एक राइट टाइम, जो डिवाइन टाइमिंग का सिर्फ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, डिवाइन टाइमिंग का वेट चल रहा था आपके कर्मा रिलीज़ होने के बाद। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, कर्मा रिलीज़ होने के बाद में ही यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है जनरेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक आप पिलर देख रहे हैं ना, ब्लैक पिलर भी है और वाइट पिलर भी है। ब्लैक पिलर जो है कर्मा को शो करता है, और वाइट का पिलर जो है ना वो आपकी प्रोग्रेस, ग्रोथ जो है यानी कि कॉर्नोकोपिया, आपकी सक्सेस, इस सब को शो करता है। तो अब जब कर्मा रिलीज़ करोगे तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स आपको कभी भी मतलब गलत कुछ देगा नहीं, जो भी कर्मा के हिसाब से होगा वही आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग हीलर्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं कि ये पाइल में बहुत सारे लोग हीलर्स है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल है, डेस्टिनी पे बिलीव करने वाले हैं, कर्मा पे बिलीव करने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो ना यूनिवर्स की जो जस्टिस है उसका वेट कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि स्टार्ट हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, और यहाँ पे आपके स्प्रेड में लास्ट कार्ड आया है, वो जस्टिस मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए लिया था उसके लिए। तो यहाँ से मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी देखिए जस्टिस स्केल है,
यहाँ पे भी न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कर्मा थे आपने रिलीज़ किए हैं और अभी आपको न्याय मिलने का टाइम आ रहा है। आपने फाइनेंशियली भी बहुत कुछ देखा है, बहुत नेगेटिविटी देखी है, बहुत आपने, अब मुझे लगता है कि रोए भी हो, यहाँ पे रोने की एनर्जी भी मुझे दिखा, मतलब फील हो रही है कि कोई कोई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इतना प्रॉब्लम को झेला है, इतनी नेगेटिविटी को झेला है कि अकेले में आप रो रहे थे। आपके ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारियाँ थी, आपके ऊपर पूरे अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ थी, अपने बच्चों की, अगर आप मैरिड हो तो आपकी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे तो बहुत स्ट्रगल को आपको फेस करना पड़ा है। फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा आपने फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये सब कुछ चीज़ें सैटर्न की वजह से हुई थी, और सैटर्न की वजह से जो है आपकी हार्मनी भी रोकी गई थी, आपका सक्सेस भी रोका गया था। सैटर्न ने आपको एक सीख दी है कि किस तरह से जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसको खर्चा कर देते हो, पूरा ये चाहिए वो लग्जरियस लाइफ में आप मतलब जीना चाहते हो, बहुत कुछ मतलब सेविंग्स के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो, तो वो चीज़ें आपको सिखाई गई है। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड्स भी मिले हैं एंजल्स। यहाँ पे ना आपको एंजल्स, भले ही आपने प्रॉब्लम्स को झेला है, आपने मतलब रोए भी हो, आपने बहुत कुछ मतलब निगेटिविटी को भी फेस किया, लेकिन वहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, हर वक्त कहीं ना कहीं पे तो आपको एक मदद मिल जाती थी, आपको कोई ना कोई आके कुछ हेल्प कर जाता था, या फिर आपको कोई ना कोई इंट्यूशंस मिल जाते कहीं ना कहीं पे, तो यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में आके आपको सपोर्ट करते थे, आपको हाथ देते थे, आपका मतलब जो मदद का हाथ है ना। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये इंसान हेल्प कर रहा है पैसे से इसकी, और यहाँ पे भी देखिए एंजल जो है, एंजल का हाथ है, एंजल जो है आपको हाथ बढ़ा रहे हैं इमोशनल साइड में आपकी, और फाइनेंशियल साइड में भी, यानी कि करियर में भी, आपके इमोशंस में भी, हर वक्त एंजल्स ने आपका साथ दिया है, आपको सपोर्ट किया है। यहाँ पे फाइनेंशियली मैंने पहले ही बोला कि आपने बहुत ही प्रॉब्लम्स को झेला है, लेकिन ये 2025 ये चीज़ें रोकेगा। 2025 में ये सभी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग सिखाया गया है, आपको पैसे की वैल्यू सिखाई गई है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। पैसे के लिए मैंने पहले बोला कि कोई कोई लोग यहाँ पे रोए हैं, इतना ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम्स देखा गया है, आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको ना यूनिवर्स बोल रहा है कि अभी आपकी ग्रोथ रहे, स्लोली बट स्टेडी। ये बोला जाता है ना, ये फ्रेज़ है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पे आपको शनि जो थे, सैटर्न जो है, सैटर्न के अंडर 2024 था, तो सैटर्न ने आपका ग्रोथ स्लो किया, लेकिन आपका ग्रोथ रोका नहीं है। आपको स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, इसका मतलब ये सिखाया गया है। आप स्लोली एक एक स्टेप आगे जाइए, ये सिखाया गया है। भागना यानी कि ग्रोथ नहीं है, आपको ग्राउंडिंग रहना, आपके रूट स्ट्रांग होना, जो भी काम आप कर रहे हो या फिर जो भी आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, उसके बारे में आपकी मतलब उसकी वैल्यू सिखाई गई है आपको। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। आप रोए हो, आपने पीछे का सब आप याद करके क्योंकि पीछे आपकी ग्रोथ थी, पहले जो है ग्रोथ आपकी थी, बाद में आपका ये जो टाइम पीरियड चल रहा था वो आपका बहुत बुरा टाइम पीरियड चल रहा था। लेकिन आपको यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो टाइमिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे 10 की जो एनर्जी है साइकिल कंप्लीशन को शो करती है, यानी कि जब अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है, बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। ये यूनिवर्स का साइकिल है। ये क्यों आता है? तो आपको आपके कर्मा रिलीज़ करने के लिए भी, और आपको वक्त का तकाजा ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी सीख यूनिवर्स आपको हर कदम कदम पे देता है, और उसमें आपका साथ भी देता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको छोड़ देता है, नहीं, यूनिवर्स हर वक्त आपको साथ देता है, लेकिन आपको भी आपकी इंट्यूशन की, जब आपको इंट्यूशंस मिल जाते हैं, यहाँ पे इंट्यूशन है, देखिए ना, यहाँ पे ये लेडी खड़ी है, इनको इंट्यूशनली पता है कि क्या करना है क्या नहीं है, किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से नहीं करना है, किस तरह से सेविंग्स
करनी है, किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाना है, किस तरह से अपने खर्चे कम करने हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, ये सब कुछ आपको सिखाया गया है। और अभी 2025 में आप सब कुछ सीख गए हो और तभी जाके ये हार्मनी, ये सक्सेस, ये ग्रोथ, ये कॉर्नोकोपिया आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स ला रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, करियर में ग्रोथ, ये सब कुछ आ रहा है क्योंकि ये कार्ड उसको शो करता है सक्सेस को, न्यू बिगिनिंग को, न्यू स्टार्ट, करियर वाइज, करियर में ग्रोथ इसको शो करता है जो आपके डेस्टिनी में ही है। आपके डेस्टिनी में बर्बाद होना नहीं लिखा है, आपके डेस्टिनी में ग्रो करना लिखा है, आपके डेस्टिनी में सक्सेसफुल होना लिखा है। ये मुझे यहाँ पे आपके डेस्टिनी आपको गाइड कर रही है, आपको आपके डेस्टिनी में इक्वल गिव एंड टेक लिखा हुआ है। हर चीज़ में आपकी कदर की जाएगी, वैल्यू की जाएगी। ये दिसंबर महीना जाने दीजिए, दिसंबर महीना कैलेंडर चेंज हो जाएगा 1 दिसंबर से, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है। 1 दिसंबर से आपकी एकदम से नहीं आपको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आपकी हो जाएगी। जितनी भी मेहनत आपने अपने काम पे की है, जितने भी फोकस्ड आप रहे हो, वहाँ पे आपने किसी चीज़ की आपने कर्म तो किए हैं, फल की अपेक्षा नहीं की है। आपने ये सोचा कि आज नहीं तो कल, देर सवेरी से मेरे काम की वैल्यू की जाएगी। अब दुखी तो हो रहे थे, लेकिन आपको ये भी पता है कि आने वाले समय में जितना भी आपने वर्क किया है उसका रिवॉर्ड तो आपको मिल कर के ही रहेगा। वो कोई आपके नसीब का कोई खा नहीं सकता। ये आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ, ये मैसेज क्लियर मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपके नसीब का कोई भी खा नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली है। यही मैसेज यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है कि 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे आप, करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, करियर में आपने कंपटीशन को फेस किया है, करियर में आपने फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया है, करियर में आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस को सामना फेस करना पड़ा है। लेकिन वहीं पे जस्टिस आ रहा है, इक्वल बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस हो रहे हो, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। करियर वाइज ये गाइडेंस आपको मिल रहा है, अपने फाइनेंसिस वाइज आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। मुझे यहाँ पे ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में भी ये एनर्जी निकाल के आई है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आपके रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। अगर कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जस्टिस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैं लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। एंजल्स लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। पाई नंबर 1 के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड मेरे गोद में गिरा। प्लेफुलनेस। यहाँ पे देखिए आपकी ज़िंदगी में जो लोग मैरिड हैं उनकी लव लाइफ बहुत ही जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सॉल्व होके आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पार्टनर के साथ में, आपके जो भी कमिटेड रिलेशनशिप हो या फिर आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, उनके साथ में, आपके फैमिली के साथ में जो है आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। एक इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में प्यार बढ़ने वाला है। 2025 आपके लव लाइफ में एक ग्रोथ लेके आ रहा है, एक पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आ रहा है, एक पीसफुल जो लाइफ रहती है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ ऐसी हो जाए, तो ऐसी लाइफ आपको आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। जो लोग अभी, आप ऐसा मत बोलना कि सिंगल्स के लिए क्या है, तो जो लोग, मैं हर वक्त बोलती हूँ सिंगल्स के लिए भी गाइडेंस मिलता है, सिंगल्स के लिए भी यही गाइडेंस है कि जो 2024 में आपने एक्सपेक्ट किया था आपको नहीं मिला। अगर आप किससे प्यार करते हो या फिर आपका इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका जो लव पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के चांसेस 2025 में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है।
क्योंकि आपने हारमोनी का भी कार्ड सिलेक्ट किया है। और 2025 को आप अगर देखोगे, जोड़ोगे, तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर जो है एक हारमोनी का भी नंबर है, एक मंगल मार्स के अंडर भी आता है, 9 ग्रह भी बोलते हैं, 9 दुर्गा भी बोलते हैं। यहाँ पे 9 का ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा पूरे 9 राशि ये ग्रह जो है, 9 ग्रह जो है यहाँ की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और स्पेशली मार्स की ब्लेसिंग्स, मार्स जो है वो एक तो मंगल को भी शो करता है और माता रानी की एनर्जी को भी शो करता है। जो माता रानी को मानते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपके मज़हब में वो नहीं है तो वहाँ पे आप अगर क्रिश्चियन हो तो वहाँ पे मदर मैरी के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो या फिर आप ये चीज़ों में नहीं बिलीव करते हो तो वहाँ पे आपके जो भी एंसेस्टर्स है, जो फीमेल एंसेस्टर, वहाँ पे आपको आपके रिश्ते में ब्लेसिंग्स दे रही है। यहाँ पे आप जो चाह रहे हो, जिसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, अगर आपको मतलब क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे क्लैरिटी भी मिल जाएगी और कमिटेड रिलेशनशिप की मतलब वहाँ पे भी सक्सेस मिल जाएगा। और ऐसा कोई पार्टनर आपके मतलब इर्द गिर्द नहीं है, आप सिर्फ मतलब ढूंढ रहे हो आपके लव पार्टनर को, तो वहाँ पे आपका पार्टनर जो डेस्टाइन पार्टनर है आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड आपके स्प्रेड में आया हुआ है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यही आपको बोला गया है। आप जो है ना, आप 2025 में आपके पार्टनर के साथ में आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो। आप जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है वो उनके ज़िंदगी में आपका पार्टनर एंटर कर सकता है। उनके साथ में आप हील होने वाले हो, आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे है। और जिनको मतलब जिनका पार्टनर है ही नहीं, अभी तक उनको क्लैरिटी ही नहीं है, तो आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलने वाले हो और आपकी लाइफ एक मतलब एक आप एक हार्मनी को मतलब महसूस करोगे। उनके साथ एक प्लेफुल एनर्जी को आप महसूस करोगे। आपकी जो एनर्जी जो स्टबन है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना कि थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा गहरा, बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। आप एक लाइट एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी सेकंड जो कार्ड है वो है, यहाँ पे देखिए ये लेडी जो है यहाँ पे इस तरह से लेटी हुई है और रो रही है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये लेडी जो है रो रही है किसी, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे किसी का चेहरा देख के रो रही है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यही आ रहा है कि अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए, अपने जो अपना जो लव इंटरेस्ट है उसके लिए यह रो रही है, क्योंकि दूरियाँ हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो मैसेज अभी तक मिला था उसी का कंफर्मेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे से सनराइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत मतलब मिस करते हो पार्टनर को। शायद आप में दूरियां हैं, आप काम के सिलसिले में बाहर गए हो, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आप में दूरियां हैं। एक तो आप में फिज़िकल डिस्टेंस है, अदरवाइज़ आपका इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। कहीं आपकी बनती नहीं है, आपके झगड़े चल रहे हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पे भी हार्मनी आ रही है। जिनके लाइफ में अपना मतलब आप इंटरेस्टेड तो हो किसी में, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं दे रही है, तो उसका क्लैरिटी भी मिल रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। और जहाँ पे जिनके लाइफ में कोई भी नहीं है, वो चाहते हैं अपना डेस्टिन्ड पार्टनर, उनके लाइफ में भी पार्टनर की एंट्री हो रही है। यही वापस रिपीट वही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. आपको किसी चीज़ की
मतलब छोड़ने की ज़रूरत है। लेट गो कीजिए, जो भी पीछे हुआ है पास में आपके साथ में, आपके मतलब पार्टनर के साथ जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, उनको लेट गो कीजिए। उनका कुरेद कुरेद के वापस वो सोचना, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, मैंने पहले ही बोला, ओवर थिंकिंग पैटर्न छोड़ दीजिए। वही वही निकाल के रोना, वही वही निकाल के झगड़ा करना, इमोशनल होना, वो चीज़ें छोड़ दीजिए। आप एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, उसका स्वागत कीजिए। उसको मतलब जब भगवान आपको हार्मनी दे रहा है, आपको मतलब विक्ट्री दे रहा है, सक्सेस दे रहा है हर चीज़ में, तो उसको दोनों हाथ से, अपनी झोली खाली मत रखिए, झोली फैला के उसके पास में, हाथ फैला के उसके पास में मांगिए, वो देगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बोला गया है कि पीछे का नहीं निकालना है। पीछे जो कुछ भी हो छोड़ दीजिए उसको, वो निकाल के पीछे के जो कुछ भी है, जहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, आप जो दुखी हुए हैं, वो निकाल के आप वापस हर्ट होने वाले, वो निगेटिव एनर्जी को आप वापस बुला रहे, वो मत कीजिए। पाई नंबर 1 छोड़ दीजिए और हार्मनी को एंटर करने दीजिए। ये गाइडेंस आपको मिल रहा है यहाँ से। मैंने पहले ही बोला था, ये कार्ड एक्सप्लेन करने के मेरे रह गए हैं। यहाँ पे देखिए वही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई मैटर है, या फिर फैमिली में कोई मैटर चल रहा है, वहाँ पे हार्मनी नहीं है, तो वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली को शो करता है, फैमिली हार्मनी को शो करता है, ब्लेसिंग्स को शो करता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। ये ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये, और ये ना बहुत जल्द आ रही है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड, ये फास्ट एनर्जी रहती है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, पैशनेट पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव लाइफ के रिगार्डिंग देखें तो, और अगर हम लोग करियर के रिगार्डिंग देखें तो भी वहाँ पे हार्मनी आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड, ये एक वॉन्ड है जो एंजल के हाथ में है, और ये एक वॉन्ड है जो इंसान के हाथ में है। जो वॉन्ड एंजल ने आपको दी है, ये आपको, ये वॉन्ड जो है आपको दी गई है, आपको करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके फाइनेंस वाइज ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्योंकि जो हॉर्स है वो भी ग्रोथ को शो करता है, हॉर्स है वो सक्सेस को शो करता है, हार्मनी को शो करता है। तो ये हॉर्स और ये वॉन्ड और ये इंसान के हाथ में दिया गया है। यूनिवर्स ने सक्सेस आपको दी है, सक्सेस आने वाले समय में जल्द और बहुत फास्ट आपके पास आ रही है। जनवरी महीना 1 जो है तारीख आने दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको दिखने लगेगी, और एकदम से कैसे ग्रोथ पकड़ेगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। पहले ही 1 जनवरी को ही आपको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। लेकिन मार्च महीने तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च महीने तक आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल भी और करियर वाइज भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है आपकी होने वाली है। यहाँ पे जो है किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके कोई आप लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपके है तो वहाँ पे कोई ना कोई बीच में आपकी सॉल्यूशन निकल सकता है, एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। और अगर आप नहीं चाहते हो, आप डिवोर्स ही चाहते हो, तो आपकी साइड से केस आपकी साइड से लगेगा और आप जो है वहाँ से क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी तरह की प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स भी है और मैजिशियन का भी कार्ड है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल एक ग्राउंडिंग एनर्जी है, क्योंकि ये अर्थ साइन का सिंबल है जो हार्मनी को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, एक लाइफ पार्टनर, एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर, एक जनरस लाइफ पार्टनर। लेकिन जनरस है लेकिन ये इमोशनल है, लेकिन इमोशनल फूल नहीं है। ये इस तरह का लाइफ पार्टनर जिसको समझ है दुनियादारी की, इस तरह का ऑल राउंडर पार्टनर आपको मिल रहा है और आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और यहाँ पे जो है ना आशीर्वाद दिया गया है, यूनिवर्स का आशीर्वाद, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अब मैं जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशंस 2025 में पूरी हो रही है। जो आपको 2024 में नहीं मिला वो आपको 2025 में ज़रूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 1,
यहाँ पे क्रिया का कार्ड है और यहाँ पे भक्ति का कार्ड है। जो मैंने बोला वही यहाँ पे गाइडेंस है। क्रिया यानी कि आपका काम, आपका वर्क, स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिकल हो, जो भी कुछ आपने किया है आपको वहाँ पे हार्मनी मिलने वाली है, आपको ग्रोथ मिलने वाला है एक ग्रेसफुल एनर्जी में। यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है, लेडी जो है, लड़की जो है, ग्रेसफुली किस तरह से योगा कर रही है, इसमें ग्रेस है। तो ये ग्रेसफुलनेस जो आपकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं था वो आने वाला है। आपके किसी किसी के लिए मुझे आपका बॉडी फिगर भी चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अगर मोटे हो तो आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यही मैसेज मुझे नाइट ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड ने दिया। रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, करियर में सक्सेस आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा की वजह से आपका जो करियर लाइफ है वो ग्रो करेगा। ये दोनों चक्रास जो है आपके करियर और फाइनेंसिस के लिए बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। आपका ऑरा भी चेंज हो रहा है, इसी की वजह से ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भक्ति मैंने पहले बोला, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो। ये हार्मनी का कार्ड से मैंने बोला था कि यहाँ पे देखिए ग्रोथ है आपके चक्रास। मैंने बोला ना कि रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे, और मैंने ऑरा भी बोला था कि ऑरा भी आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो तीनों के तीनों जो चक्रास हैं, नीचे के चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिविटी में आप टैप इन कर रहे हो। और जहाँ पे हार्ट चक्रा का सवाल है तो थोड़ा सा हार्ट चक्रा पे और ऊपर के जो चक्रास है, 4 चक्रास, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई और क्राउन चक्रा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। 7 चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, और आने वाले समय में आपके जो चक्रास एक्टिवेट नहीं है वो एक्टिवेट होने वाले हैं। आपकी भक्ति, आपकी स्पिरिचुअलिटी, द टेम्पल पाथ का कार्ड आया था ना आपके एनर्जी में, वही यहाँ पे शो हो रहा है। आपकी भक्ति, जो आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर, आपके भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके ऊपर का ट्रस्ट जो है अभी काम आ रहा है। वो उसका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर अभी आपको देखने को मिलेगा। आपको आज तक ऐसा ही मतलब गाइडेंस आता होगा कि ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स तो नहीं दिख रही थी। तो आने वाले समय में 2025 में ये ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ड्रम का कार्ड है, यहाँ पे ड्रीम एंड जर्नी का मैसेज है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स सपनों के ज़रिए, आपके इंट्यूशन के ज़रिए या फिर आपके मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइडेंस देंगे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना बहुत एक स्टेप आगे जाने वाले हो, आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह रीड करने वाले हो, वो सीखने वाले हो मेथड। अगर स्पिरिचुअलिटी के मैं बात करूँ तो, अगर नहीं तो आपको डाउनलोड्स आएंगे और आपको सपनों के ज़रिए, ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जाएगा। जो कुछ भी अच्छा है, बुरा है, उसका गाइडेंस आपको ड्रीम के थ्रू दिया जाएगा। कौन सा पाथ चुनना है उसका इंट्यूशनली आपको पता चलेगा। इतनी पावर, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है आने वाले समय में। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, आपकी नीड्स की यानी कि आपकी ज़रूरतें, मैंने बोला ना पहले ही, आपकी ज़रूरतों को आपको मतलब आपको ही प्रायोरिटी देनी है। आप कितना पैसा किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हो, यहाँ पे वही मैसेज वापस रिपीट हो रहा है कि आपको अपने पैसे की कदर करनी है अभी ये 2025 में। यहाँ पे आपको नॉलेज तो मिला है, आपको यूनिवर्स ने गाइड तो किया है। अभी यूनिवर्स आपके यहाँ पे देखिए, ये अगर आप इसको यूनिवर्स समझोगे तो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह से आप अभी अपने लाइफ में जो लेसन लर्न किए उसके हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देंगे, टाइम टू टाइम आपके इंट्यूशन आपको बताएंगे कि ये ज़रूरी है क्या, यहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये खर्चा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। वही चीज़ आपके लव लाइफ में भी होगी कि वहाँ पे कहाँ पे आपको मतलब सामने वाले पे मतलब ट्रस्ट दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, कहाँ पे आपको मतलब ओवरथिंक करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। एक्चुअली ओवरथिंक करना यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओवरथिंक आपको करने का गाइडेंस दिया ही नहीं गया है। सब कुछ
अच्छा है, सब कुछ डेस्टाइंड है, और आपका पार्टनर भी आपके साथ में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 80% लोगों के पार्टनर जो है उनके साथ लॉयल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको विजडम भी दी जाएगी, यहाँ पे जो है वुल्फ है तो आपको विजडम भी दी जाएगी। अगर आप वुल्फ पे बिलीव करते हो, तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये आप चैंटिंग करना सीखिए, आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैं गाइडेंस लेती हूँ, 2 कार्ड ही लूँगी। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस, और यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट। मैंने आपको बोला ना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, यही गाइडेंस आया है। स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ में, किसी चीज़ का मतलब ओवर थिंक नहीं करना है किसी चीज़ को, ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप रहोगे ना, तो जो निगेटिव फोर्सेस है, यहाँ पे देखिए एक बंदर है, ये इसने स्ट्रेस लिया हुआ है, ये इंसान जो है नीचे देख ही नहीं रहा है कि क्या हो सकता है आपकी ये चीज़ की वजह से। तो वहाँ पे जो है ये जो बंदर यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज, आपके सराउंडिंग में जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको कॉशियस रह के चलना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, इसका ही गाइडेंस यहाँ पे दिखाया गया है। और मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पे भी रिस्क है। देखिए ये इंसान लेकिन वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, एकदम से कूद नहीं रहा, स्टेप बाय स्टेप भाग रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फास्ट जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूदने की एनर्जी है, यहाँ पे जंपिंग की एनर्जी है, यहाँ पे जंपिंग की एनर्जी नहीं, ये पाँव रखा है इसने, एक पाँव इसने भी उठाया, इसने भी उठाया, लेकिन यहाँ पे इसको गिराने वाला इंसान, ये बंदर यहाँ पे है, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं है। जब आप अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, अपने इंट्यूशन पावर पे ट्रस्ट करोगे, यहाँ पे इसने आंखें बंद की है और यहाँ पे इसने आंखें खोली है। यहाँ पे इसने, ये जो इंसान है यहाँ पे दिखाया गया है कि दूसरी जगह पे ही देख रहा है, दूसरा ही कुछ कर रहा है। अरे पीछे नीचे देखो ना क्या हो रहा है। ये इंसान का ध्यान सामने है, ये आपको दिखाया जाए कि आपको सामने देख के चलना है, नीचे देख के, पीछे देख के जो भी है वो नहीं करना है। यही गाइडेंस आया है और परफेक्ट गाइडेंस आपको मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैंने सभी कुछ ले लिया, हाँ, लेकिन मोनोलॉजी नहीं लिया है। मोनोलॉजी से मैं 2 कार्ड ले लूँगी। एंजल गाइडेंस भी लेना है ना, मोनोलॉजी से देखते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। मैंने बोला ना आपको कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, एक पॉजिटिविटी में आप टैप इन कर रहे हो। यूनिवर्स भी यही गाइडेंस दे रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी है आप छोड़ दीजिए, जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो या फिर आपको जो भी डर है, आप ओवर थिंकिंग, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग पैटर्न, यही यूनिवर्स बोल रहा है। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्या बोलूँगा अभी। फाइल नंबर 1 क्लियर कट आंसर यूनिवर्स दे रहा है आपको। अभी देखिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस हम लोग ले रहे हैं। 2 कार्ड्स प्लीज एंजल्स गाइडेंस दीजिए मेरे फाइल नंबर 1 के लिए। बहुत रीडिंग बड़ी हो गई है। बी असर्टिव, तो यही बोला जा रहा है ना आपको कि एक पॉजिटिव रहिए, बी असर्टिव, पीछे का छोड़ दीजिए। और यू आर रेडी, यू आर रेडी किस लिए, अबंडेंस पाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, हार्मनी पाने के लिए। और वेट की एनर्जी है, जो वेट कर करके थक के हुए हो, लव लाइफ में वेट किया है, करियर ग्रोथ में वेट किया है, फाइनेंसेस में वेट किया है, तो वहाँ पे वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो गई है और वहाँ पे रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिकवरी आपकी हो रही है सभी चीज़ों में। जो भी रीडिंग किया उसका कंफर्मेशन यूनिवर्स ने यहाँ पे दे दिया है। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे, या फिर जिन्होंने भी सिजोफ्रेनिया के कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो
तो सिजोफ्रेनिया के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि आपका 2024 में बहुत सारे लोग यहाँ पे डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि आपका कोई भी काम नहीं बना है। आपका टेंशन, जहाँ पे आप हाथ डाल रहे हो वहाँ पे आपको नेगेटिव ही साइड देखने को मिली है। जहाँ पे भी आपने गाइडेंस लेने की कोशिश की वहाँ पे आपको सिर्फ मतलब एक अच्छा ही बताया गया है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिली ही नहीं है। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा था। आपका मतलब इतना आपने जैसे पाइल नंबर 1 के लिए भी यही एनर्जी आई थी। यहाँ पे क्यों आ रहा है ना, ये मैं बताती हूँ, क्योंकि ना सैटर्न ने हर इंसान को तंग किया 2024 में हर इंसान को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा है। फिर ये लाइफ का हो, पास्ट लाइफ का हो, ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके इर्द गिर्द पूरा अंधेरा छाया हुआ था। आपको मतलब ऐसा लग ही रहा था कि आपका अभी कुछ होने वाला है, नहीं है, आप बर्बाद हो गए, आपका पूरा लाइफ ही ख़त्म, आपको कुछ सक्सेस मिलेगा ही नहीं, आपको हार्मनी आपके ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। आप ऐसा आपका मतलब आपका माइंडसेट हो गया था। और आप मुझे यहाँ पे कोई लोग जो है वो सुसाइड करने की भी इंटेंशंस रख रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी ने जो है लव लाइफ में भी बहुत कुछ निगेटिव देखा है। देखिए, आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी जो देखिए किस तरह की एनर्जी आ रही है। भले ही सिजोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पे आया, आपने सिलेक्ट किया है, ये सभी चीज़ों में आपकी ग्रोथ हो रही है। मेरे फाइल नंबर 1 में भी यही मैसेजेस थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि फाइल नंबर 1 से आप अट्रैक्टेड थे कोई लोग। यहाँ पे जो है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, यहाँ पे ऑल टाइड अप, यस, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट, और यहाँ पे जो है मैजिशियन एंड द मिरर। लेकिन कार्ड क्या आया है देखिए, डोर टू वैल्यू, और ये कार्ड लूँगी क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी जो मैंने बोला है, एंजाइटी डिप्रेशन को शो करता है, एंजाइटी टेंशन को शो करता है। एंजाइटी जो है, एंजाइटी का कार्ड टेंशन को शो करता है। जो सिजोफ्रेनिया का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है उसको कंफर्म यहाँ पे 3 कार्ड कर रहे हैं। एक तो है ऑल टाइड अप, दूसरा है ब्रोकन हार्ट, और तीसरा है एंजाइटी। कंफर्म यहाँ पे हो गया है कि ये एनर्जी में आप 2024 में थे। करंट एनर्जी भी आपकी यही मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी आपकी ज़िंदगी में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन वो आएगी, क्योंकि 2 नंबर जो है, भले ही सिजोफ्रेनिया का ये कार्ड है, लेकिन 2 नंबर जो है एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को ही शो करता है। तो ये 2 नंबर आपने सिलेक्ट किया है, आपके कार्ड का है, और यहाँ पे क्लियरली मैसेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये स्प्रेड जो आपका आया है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 44 नंबर का, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और उसको क्लैरिफाई किया है हॉस्टिलिटीज़ ने। तो आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे तो बहुत कुछ निगेटिव आपने देखा है। लव लाइफ में आपके पार्टनर से आपकी दूरियां आ गई है। यहाँ पे ना डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो अपने पार्टनर के साथ में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, और फाइनेंस बहुत बड़ा मैटर करता है, फाइनेंशियल इशू। कहीं आपको ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है, उसकी वजह से भी आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा एक चैलेंज को आप फेस कर रहे हो। उसी की वजह से आपके जो पार्टनर है, फिर वो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ में आपकी मतलब नहीं बन रही है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए ये एनर्जी है कि आपके फाइनेंसेस में भी ग्रोथ नहीं है, आपके करियर में भी ग्रोथ नहीं है, और इसी की वजह से स्टेबिलिटी आपको नहीं है, और इसी की वजह से शादी के लिए, अगर शादी लायक आपको शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, उसके मतलब वो आपका प्यार भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ही नहीं है, आपको कोई अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस या आपकी कमाई ही नहीं है।
तो सामने वाला भी वही सोचे, क्योंकि आजकल लोग ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप लव को इम्पोर्टेंस देते हैं, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन लव से ज़्यादा आजकल मनी माइंडेड लोग ज़्यादा हो गए, प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा हो गए हैं, करियर को मतलब इम्पोर्टेंस देने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी की वजह से आपके लव लाइफ में भी कुछ भी ग्रोथ नहीं आ रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी किसी किसी के लिए लग रहे हैं। बार बार वही सोचना, बार बार उसी एनर्जी में जाना, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 9 नंबर यहाँ पे है, 9 नंबर है, 9 मंगल की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। तो मार्स जो है आपका कहीं बर्थ चार्ट में निगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा, या फिर राहु का इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे राहु भी है, क्योंकि 4 की एनर्जी है, 4 ये राहु भी है और शनि भी है, यहाँ पे भी केतु है। तो यहाँ पे पूरे जो राहु केतु और शनि जो है आपको निगेटिव फल दे रहे हैं। और स्पेशली शनि, क्योंकि शनि का ये साल था और यहाँ पे राहु ने आपके फाइनेंसेस पे इफ़ेक्ट किया, या फिर आपको फाइनेंसेस की वैल्यू समझाई, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन 10 की एनर्जी यहाँ पे जो आई है, 28 नंबर का जो कार्ड है, सेकंड कार्ड आपका, वो विक्ट्री का है। वहाँ पे आपको सक्सेस तो मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसके लिए ना मतलब आप डाउट ले रहे हो, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है, क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं अभी, कि सचमुच ये होगा, सचमुच आएगा मेरे पास, सक्सेस आएगा, मुझे विक्ट्री मिलेगी, मुझे पैसा मिले, ये डाउट आप ले रहे हो। तो आपको ये बताया जा रहा है आपके करंट एनर्जी से कि आपको डाउट नहीं लेना है। यहाँ पे एक मिरेकुलस चेंजेस आप देखोगे, बहुत ही ज़्यादा वास्ट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 2025 में। आपको अभी ये एनर्जी में आपको मतलब ये ट्रस्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि सिजोफ्रेनी का कार्ड है। आपका जो माइंडसेट है ना, इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप जब इस एनर्जी से बाहर निकलने को कहा गया है, हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का भी कार्ड आया हुआ है, तो आपको अपनी हीलिंग भी करनी है, आपको अपने मैनिफेस्टेशन भी जारी रखनी है। स्पेशली आपको ना यहाँ पे मुझे वाटर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, पैसों की बारिश। तो जो वाटर मैनिफेस्टेशन है आपको बहुत काम करेगी, क्योंकि वाटर मैनिफेस्टेशन जो है ना, बहुत जल्दी काम करती है। हाँ, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, बहुत पावरफुल टेक्निक्स है, लेकिन जो लोग करियर मतलब ओरिएंटेड है, जो लोग काम पे जाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। 5 मिनट का मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पे वो आपको यूट्यूब पे ईजीली मिल जाएगा क्या मेथड है। वहाँ से आप जहाँ कहीं पे भी आप हो, ऑफिस में भी आप बैठे हो, एक गिलास पानी का लेना है, लंच आवर में करेंगे तो भी चलेगा, सुबह ऑफिस जाने के पहले अगर 5 मिनट आपके पास है वहाँ पे करोगे तो भी चलेगा, रात को आने के बाद में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको इसकी ज़रूरत है। जो पॉजिटिव एनर्जी आप यूनिवर्स में छोड़ोगे, क्योंकि वाटर जो है ना जल्दी एनर्जी कैच कर लेता है, तो वो एनर्जी जहाँ पे आप पानी को देख के एनर्जी मतलब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे ना, पानी के ऊपर वाइब्रेशंस आ जाती है, फटाफट 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 लहरें आ जाती हैं, जो आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो पॉजिटिव एनर्जी आप जनरेट कर देते हो ना बोल के, तो वो पानी में आ जाती है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं, जो मैं साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो पानी के अंदर आ जाते हैं, पानी की निगेटिविटी निकल जाती है, पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है, पानी में सर्कुलेट हो जाती है, जनरेट हो जाती है, और वो पानी आपको पीना है। वो जैसे ही पी लेते हो आप, तो आपके अंदर की निगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता, आपके माइंड की निगेटिविटी, आपके बॉडी की निगेटिविटी, आपके थॉट्स की निगेटिविटी, जो भी आप सोचो, क्योंकि यह थॉट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो निगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता निकलने में बहुत वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, तो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। यहाँ पे कपल भी आया है डेस्टाइन पार्टनर के साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, उसके नीचे ब्रोकन हार्ट है, उसके नीचे एंजाइटी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उनके ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स
करियर रिलेटेड है। मस्कुलिन एनर्जी फीमेल में हो सकती है, मेल में हो सकती है, मतलब मेल तो ऑलरेडी मस्कुलिन रहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम लोग ना, हमारी सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि मेल जो है, जो पुरुष है, हमारी यहाँ पुरुष प्रधान संस्कृति है, जेंट्स को ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर उसको करियर में सक्सेस नहीं है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो किस काम का नहीं, वो खोटा सिक्का हो गया। इस तरह की मेंटालिटी हमारे यहाँ पे है। और यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, और आपके पार्टनर जो है उनके पास पैसा है, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है और उसके नीचे है मैजिशियन एंड अ मिरर। तो यहाँ पे उनके पास पैसा है, उनके पास काम है, उनके पास जॉब है, उनके पास सक्सेस है। उसी की वजह से ये जो एनर्जी है, आप में दोनों में निगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। उनके पास है तो वो आपसे अप हो गई, और आपके पास नहीं है, इसके लिए आप डाउन हो गए, अगर आप मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको जॉब नहीं है, आप करना चाहते हो लेकिन जॉब नहीं है, आपके पार्टनर जो है आपको जॉब करने की परमिशन नहीं दे रहे, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। आप जॉब करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, करियर में कुछ करना चाहते हो, और वहाँ पे आपका जो पार्टनर है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपको ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में मतलब आपके जर्नी में डाल रहे हैं, और ये आपको पसंद नहीं है। इसी की वजह से आपके फैमिली के साथ में भी और आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी, अगर आप मैरिड हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, आप झगड़े हो रहे हैं और दूरियाँ आ रही है आपके ज़िंदगी में। लेकिन ये हट जाएगी जैसे ही 2025 में आप टैप इन करोगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग सिंगल्स हैं, जिनको मतलब शादी करनी है लेकिन प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि करियर में भी आप सेटल नहीं हो, तो यहाँ पे आपके करियर में आपको एक ग्राउंडिंग मिल रही है, करियर में आप सेटल हो रहे हो, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो रहे हो। उसी के जैसे जैसा आप सोच रहे हो ना, आपके मतलब लेवल की ही आपको पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलेगी जो आपकी डेस्टाइंड है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। आपको अभी टेंशन हो रही है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन आप जारी रखिएगा, वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, आपको जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये सिंगल्स के लिए है। और जो लोग जिनका अफेयर है लेकिन पार्टनर जो है अभी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका करियर में सक्सेस नहीं है, करियर में ग्रोथ नहीं है, तो ये सभी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 2025 में ग्रोथ मिल जाएगी, जो आपके बीच में दूरियां हैं वो हट जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके लिए। फाइल नंबर 2, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर मैंने बताना भूल कि 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 की एनर्जी है, सैटर्न बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 10 की एनर्जी है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर मैंने ऑलरेडी बोला है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 9 और हमारे 2025 का नंबर भी 9 है, तो यहाँ पे चेंजेस तो 100% होने वाला है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लग्जरियस लाइफ, क्योंकि शुक्र पॉजिटिव हो रहा है, जो अभी तक नहीं था, सैटर्न की वजह से दबा हुआ था। सैटर्न, राहु एंड केतु एंड मार्स, तो यहाँ पे शुक्र जो दबा हुआ था वो आपका एनहेंस हो रहा है। यहाँ पे वापस 8 नंबर है, 8 की एनर्जी 8 से चालू हुआ है, 8 पे ख़त्म हुआ है। सैटर्न बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था अभी तक, तो अभी सैटर्न जो है आपको ये इतना तंग नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, सैटर्न जो है आपको पॉजिटिव फल देना चालू हो जाएगा। जब भी देखिए, जब एक ग्रह, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो, मार्स हो, जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। यही मैंने आपको बोला ना कि बारिश हो रही है पैसे की, छप्पर फाड़ के मिलेगा, जो भी मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा। जो भी आपको नहीं मिला है अब तक ना, उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि आपके कर्मा अच्छे हैं। अगर कर्मा अच्छे हैं, और कर्मा अच्छे हैं इसीलिए आप टैरो रीडिंग देखते हो, आप स्पिरिचुअल हो। जो स्पिरिचुअल होते हैं वो उनके कर्मा इतने बुरे नहीं होते, लोग इंटेंशनली वो दूसरों का बुरा नहीं करते। तो यहाँ पे आपको ये सभी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जो नंबर मैंने आपको बोले हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ,
लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे ना बहुत राहु की रेमेडी आपको करनी है। चींटियों को एक बिस्किट वगैरह खिला दीजिए, दाना डाल दीजिए, स्ट्रीट डॉगीज़ को थोड़ा सा बिस्किट खिलाइए, कबूतरों को थोड़ा सा दाना डाल दीजिए, तो फिर केतु भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और सैटर्न के लिए ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपका यहाँ पे होगा तो उसको सूर्य सनराइज सनसेट के बाद, शाम के वक्त, मतलब सनसेट होने के बाद में 6 बजे के बाद में उनको कुछ दीजिए खाने के लिए। एक अगर आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे कोई बिस्किट है या फिर स्पेशली ना ऑयल से बनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, या फिर यहाँ पे पकोड़ा है या बड़ा पाव है या फिर कुछ जहाँ पे ऑयल है, जिसमें ऑयल है, तो वो ऑयली चीज़ें आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड यानी कि शनि होता है, सैटर्न होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिले। देखिए मैंने पॉजिटिव रिज़ल्ट बोला और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। केतु, मैंने बोला ना केतु की रेमेडी आपको करना है। इतने सारे कार्ड, यस यस, 10 की एनर्जी। क्या बताऊँ मैं आपको, वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून किस तरह से डेस्टिनी चेंज हो रही है, साइकिल कंप्लीशन एंड डेस्टिनी चेंज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। जितना भुगता है ना, मैंने बोला ना छप्पर फाड़ के मिलेगा, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। देखिए फाइनेंसेस में ग्रोथ, जो चीज़ें नहीं मिली वो मिलेगी, इसमें विक्ट्री। विक्ट्री किस चीज़ में? फाइनेंसेस में। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, कन्फ्यूजन का एंडिंग्स यहाँ पे वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने बोला पहले पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिल रहा है, कंफर्मेशन। अभी 10 की एनर्जी है, मुझे तो पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी कि ये क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। मुझे लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स हैंग सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैंगिंग है, ये जो मतलब एक यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो ये एक इंसान है, हैंग है, लटका हुआ है। ये हैंग सिचुएशन से आपको ये ख़त्म हो रही है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस करना है। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके 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 ओके, ये कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटेकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके 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 ओके, एस ऑफ वॉन्ड, यस। 2 ऑफ पेंटेकल्स, उसके बाद में एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ, मैंने बोला एक कार्ड लूँगी, हैंग सिचुएशन, यानी मैंने बोला था ना हैंग सिचुएशन से आपको राहत मिलेगी, आपकी ख़त्म हो रही है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है और यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स जो आपके एनर्जी में आया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और उसके नीचे में एक कार्ड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ले नहीं रही हूँ। यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे बॉटम एनर्जी में एम्प्रेस आई है और यहाँ पे एम्परर आया हुआ है। एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई हुई है और जो करंट एनर्जी से रिलेट कर रही है। अभी एक एक 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ना
एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो विक्ट्री को शो करता है, जो आपकी करंट एनर्जी में भी आया था, जिसके ऊपर आप डाउट ले रहे हो। यहाँ पे भी डाउट की एनर्जी है। आपको अभी तक डाउट ही है कि आपको विक्ट्री मिलेगा या नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये डाउटफुल एनर्जी है ना, उसमें से बाहर निकलिए, क्योंकि वहाँ पे आप ना निगेटिव एनर्जी को कैच कर रहे हो, निगेटिविटी को कैच कर रहे हो। यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो, आपको आपकी ग्रोथ हो रही है, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है। फाइनेंस वाइज, एक करियर वाइज आपको एक स्टेबल पोजिशन। देखिए, ये इस इंसान को कंफर्म नहीं है, ये इंसान जो है अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहा है, ये जो है ना ऐसा क्लोज करके रखा है, क्योंकि इसको ये नहीं है मतलब यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं बोलो, या फिर इसके नसीब के ऊपर इसको ट्रस्ट नहीं है, ऐसा बोलो। ये जो इंसान है ये डाउटफुल एनर्जी में है, लेकिन ये अभी ये नहीं सोच रहा, ये ऊपर भी नहीं देख रहा है, उसके दिमाग में भी ऐसे कुछ उटपटांग चीज़ें चल रही है, लेकिन वो देख नहीं रहा कि वो किसी चीज़ पे, थ्रोन पे बैठा है। यहाँ पे देखिए, ये थ्रोन है, यहाँ पे जो है ना ये एक पत्थर का एक कोई सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे इसका जो बैठने का है वो स्ट्रांग है ना, वहाँ पे कुछ हिलने वाला तो है नहीं, जगलिंग कुछ तो है नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ पे बैठ, नहीं, यहाँ पे स्ट्रांग है कुछ। वो जो चीज़ बनी है, थ्रोन बोलिए आप उसको, तो वहाँ पे बैठा है, कोई पत्थर है, कोई कुछ भी है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह की गई है, वहाँ पे वो आराम से बैठा है, स्ट्रांग वो उसकी पोजीशन है। और उसके नीचे देखिए, पैर के नीचे पैसा है, इसके पैर के नीचे पैसा। इसका मतलब ये है कि करियर में इसकी ग्रोथ है, इसको ग्राउंडिंग भी हो रही है, इसको सक्सेस भी मिल रहा है, इसको जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी मिल रही है, फिर भी ये डाउट ले रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है और डाउट नहीं ले रहा है। यूनिवर्स के ऊपर डाउट मत लीजिए, आपके भगवान के ऊपर डाउट मत लीजिए, आपकी किस्मत के ऊपर आप डाउट मत लीजिए। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, ये मुझे यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन की वजह से, ये जो आपके साथ में अभी तक हुआ है, क्योंकि आपको सक्सेस ही नहीं मिला है कहीं पे। यहाँ पे जो आपका चल रहा था, अच्छा खासा आपका काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, वहाँ पे एकदम से आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ा है। उसकी वजह से पूरी के पूरी जगह पे आपको सेटबैक मिला है, पूरी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ें ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ें जो है ख़त्म होने के कगार पर है। मुझे लगता है करियर वाइज आपका सब कुछ ख़त्म हुआ है। आपके फैमिली लाइफ में, यहाँ पे लड़की का एक ये है, तो आपके फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, आपके करियर वाइज प्रॉब्लम है, आपके घर में प्रॉब्लम है। ये सब कुछ इल्यूजन में आप जी रहे हो अभी कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, होता तो कुछ भी नहीं है। और आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरा अभी कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे आके यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखो, आंखें खोल के देखिए, यहाँ पे गया है, बराबर है, लॉसेस हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ भी है ना। अभी आने वाले समय में ग्रोथ भी है, जो आपके बिहाइंड द कर्टन है, आपके खुली आंखों को वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने एक पेड़ तो लगाया है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है पेड़ फलेगा फूलेगा, लेकिन ये फल फूलने वाला पेड़ है, ये आपको ट्रस्ट रखना है कि आपने लगाया ना, आपने किसी फल की अपेक्षा नहीं की, फूलों की अपेक्षा नहीं की, आपने पेड़ लगाया है, उसको सींचा है, उसको पानी डाला है, खाद डाला है, लेकिन फिर वो ग्रो करेगा, उसको वहाँ पे फल आएंगे, फूल आएंगे, सभी आएंगे, उसको उसके ऊपर यूनिवर्स का जो मैजिक है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मैजिक होते हैं, और मैजिशियन एंड द मिरर इसीलिए कार्ड आया है, मैजिक होते हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी ये मैजिक होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपकी जो है ना साइकिल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपका कर्मा रिलीज़ हुआ है, क्लियरली यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया, कर्मा रिलीज़ हुआ है। आपके जो बर्डन्स थे, यहाँ के कर्मा, आपके कार्मिक बर्डन्स इतने थे, उसके नीचे आप दब चुके थे, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्स ने या फिर सैटर्न ने, शनि महाराज ने जो है आपके वो बर्डन रिलीज़ कर दिए। वो बर्डन से आपने अपने जो कर्मा भुगतने थे वो भुगत लिए हैं।
वहाँ पे जहाँ पे आपको सक्सेस मिलना चाहिए था आपको मिला नहीं था, वहाँ पे अभी सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड ख़त्म होने का, ये प्रेशर में है, ख़त्म हो चुका है, बहुत दब चुका है ये वॉन्ड लेके जिम्मेदारियाँ, प्रेशर, फैमिली की हो, काम में हो, किसी की भी चीज़ की प्रेशर लेके ये दब चुका था। अभी जो है ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, ये जो दबना था ना या फिर प्रेशर लेना ये था वो ख़त्म हुआ है, ये कर्मा रिलीज़ हुए हैं। और यहाँ पे एक ही वॉन्ड सक्सेस का यूनिवर्स आपको दे रहा है, एक ही वॉन्ड प्रॉस्पेरिटी का, जहाँ पे सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ वहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए आपने ये पेड़ तो लगाया है, उसको जो फल आए, फूल आए, आपको यकीन नहीं था, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, ये देखो आपने फल लगाया ना, उसको मैं अभी जो पेड़ लगाए उसको मैं फल मतलब उसकी ग्रोथ करूँगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है। वहाँ पे देखिए ये वॉन्ड है, वो नीचे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है, हाथ में है एंजल के, लेकिन वो हाथ में है फिर भी उसको पत्ते आए हुए हैं, ग्रोथ आई हुई। तो यूनिवर्स यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रोथ आएगी, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी। 2025 आपके सक्सेस के रास्ते खोलेगा। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार था, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे चल रहा था, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि डेस्टिनी चेंज, 360 डिग्री चेंज यहाँ पे आने वाला है। जहाँ पे आपको खोटा सिक्का समझा जाता था, आपको आपकी वैल्यू नहीं की जाती थी, आपकी कदर नहीं की जाती थी, आपके पार्टनर ने भी आपकी कदर नहीं की है, फिर वो लव पार्टनर हो या फिर आपकी पत्नी हो, पति हो, जो भी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी हो, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी उनको आपकी कदर करनी पड़ेगी। इस तरह की डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ही आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक कॉन्फिडेंस को शो करती है, सक्सेसफुल एनर्जी को शो करती है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करती है। ये इंसान स्पिरिचुअल है, लेकिन पूरे दिन स्पिरिचुअलिटी करके बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ पे एनर्जी जो है स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है। ये इंसान एक हायर लेवल, हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये इंसान जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो आपको 2025 में मिलने वाली है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने भुगता है ना, उसका भरपाई 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपको ना शनि महाराज ने आपके कर्मा का घिस घिस के हिसाब लिया है। क्लियर यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे जो है जितना आपने भुगता, उसका भुगतान जो है अभी आने वाले समय में यूनिवर्स करेंगे। करियर, फाइनेंस वाइज आपने कहीं पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ, ठीक है बाद में देखते हैं। यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है, और यहाँ पे देखते पहले इससे, यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है। यहाँ पे देखिए इंटीमेट हो रहे हैं मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे आपके दोनों के लव लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, दोनों का सेपरेशन चल रहा था, दोनों के बीच में दरारें थी, वो सब कुछ मिट रही है। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके पार्टनर के साथ में झगड़े चल रहे हैं, वो सब कुछ सॉल्व होने वाले हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे, आप एक दूसरे को इमोशनली फुलफिल करोगे। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपके पार्टनर आपके साथ में आएंगे, तो प्लीज़ पूरा मतलब सबको बताना नहीं कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, थोड़ा सा सिक्रेटिव एनर्जी में रहिएगा।
पूरी तरह से पूरे पत्ते जो है ना लोगों के सामने खोलिएगा मत, क्योंकि आपके रिलेशन हारमोनियस रिलेशन है उसको नज़र लग जाती है। क्लियरली यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो देखिए सिजोफ्रेनिया का कार्ड को कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आपका हारमनी शुरू हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डू लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। तो आपका पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर को जो मैसेज देना चाहते हैं वो उन तक पहुंच जाएगा कि आपका जो प्यार है उनके लिए बहुत गहरा है। वो भी आपको बताना चाहते हैं कि उनके लिए आपके लिए उनका जो प्यार है वो बहुत गहरा है। सिर्फ ऊपर ऊपर देख के आप कुछ भी जजमेंट या कुछ भी एक नतीजे पे मत आइए। एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर आ जाइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बाद में है एम्प्रेस। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। यस, मैंने बोला था ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे हैंड सिचुएशन और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या है। आप जहाँ पे जगल कर रहे थे पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ में, तो वहाँ पे जगलिंग आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर भी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का नंबर भी है, इंट्यूशन पावर बढ़ने का भी नंबर है। जो आज तक आपको नहीं दिख रहा था, बिहाइंड द कर्टन हो रहा था, वो आपके सामने आएगा और आपको ना एक एम्प्रेस की पोजीशन मिल जाएगी। एम्प्रेस की पोजीशन यानी कि क्या, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक इंसान को एक लग्जरियस लाइफ चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए होती है करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए होती है। जो सभी चीज़ें एम्प्रेस के पास है, और यही एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो 2025 में। आपका शुक्र जो है पॉजिटिव हो रहा है, शुक्र अच्छे फल देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वीनस की साइन है। आपकी ज़िंदगी में अगर लाइफ पार्टनर नहीं है तो लाइफ पार्टनर की एंट्री होने वाली है। सिंगल्स के लिए मैं बोल रही हूँ। आज तक आप जो विश कर रहे थे, जो विश आपकी पूरी नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आएगा ही नहीं, तो आने वाला है। और वो इंसान जो है बहुत ही अच्छा नेकदिल इंसान रहेगा। जो लोग मैरिड है उनकी लव लाइफ में एक हार्मनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एक ऑरा जो है ना आप दोनों का जो प्यार का ऑरा आप दोनों में क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। कन्फ्यूजन था आपको, अभी भी कन्फ्यूजन है। आप बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है देख नहीं रहे हो। सिजोफ्रेनिया का कार्ड को ये कंफर्म कर रहा है। ये 3 कार्ड जो है ना सिजोफ्रेनिया का कार्ड को कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन ये किस चीज़ में था कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या नहीं, आपको अबंडेंस मिलेगी या नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं, आपको करियर में आप ग्रो करोगे या नहीं, ये सभी चीज़ें, और आपकी फैमिली लाइफ के मतलब कभी आपकी फैमिली बनेगी या नहीं, ये चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। वो 2025 में क्लैरिटी मिलेगी। इसका भी नंबर 10 है और व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर भी 10 है। 10 की एनर्जी आपके इसमें बहुत बार रिपीट हुई है। साइकिल कंप्लीशन कंफर्म है, डिवाइन इंटरवेंशन कंफर्म यहाँ पे मुझे लग रहा है। यहाँ पे और 2 कार्ड्स मैं ले रही हूँ, वो है हैंग्ड मैन, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला था कि मुझे हैंगिंग सिचुएशन लग रही है, हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ और वहीं पे कार्ड आ गए, इसीलिए मैंने ये लिया है। वो कंफर्म करता है सिजोफ्रेनिया के कार्ड को कि आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है, हैंग सिचुएशन है, आपको अवेकनिंग आपकी हो रही है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको जाना है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आने वाले समय में मैजिशियन की एनर्जी में और एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। मैजिशियन एंड एम्प्रेस ये दोनों भी सोलमेट को दर्शाते हैं एनर्जीज़। मैजिशियन एंड मतलब एक दूसरे के सोलमेट नहीं है, ये एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं या फिर मतलब एक हार्मनी को दर्शाते हैं। जो हार्मनी एम्प्रेस के पास है वही हार्मनी मैजिशियन के पास है। जो हार्मनी मतलब ये मैनिफेस्ट कर सकती है, मैनिफेस्टेशन पावर।
जो एम्प्रेस के पास है, एम्प्रेस के पास ये मैनिफेस्टेशन पावर है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसके पास ऐसी एनर्जी है कि वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं सभी चीज़ों को, जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बुरी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपकी 100% मैनिफेस्ट हो जाएगी। और मैजिशियन तो है ही मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैजिशियन के पास भी वही एनर्जी है जो मैनिफेस्टेशन की पावर को शो करती है। हर चीज़ में मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे से, क्योंकि यहाँ पे ऑरा ही पॉजिटिव है, इनका भी ऑरा ही पॉजिटिव है। बैकग्राउंड येलो है, इनकी भी बैकग्राउंड येलो है। यहाँ पे भी येलो कलर अवेकनिंग को शो करता है, सनराइज़ को शो करता है। तो यहाँ पे हार्मनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे आशीर्वाद है यूनिवर्स का आपके ऊपर। यहाँ पे भी देखिए 8 है एनर्जी, मैंने सैटर्न का पहले ही बोला था, सैटर्न की एनर्जी है। यहाँ पे भी 8 नंबर है, जो सोलमेट को भी दर्शाता है और सैटर्न एनर्जी को भी दर्शाता है, हार्मनी को भी शो करता है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखते हैं कि आपके ये कार्ड्स गाइडेंस के क्या बोल रहे हैं। मेरी ये रीडिंग बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि 2025 की रीडिंग है, इसके लिए। यहाँ पे स्वाध्याय का कार्ड है, यहाँ पे है तपस का कार्ड। यहाँ पे स्वाध्याय का कार्ड क्या बोल रहा है कि आपको जो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, इसके ऊपर बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, वही करते रहना है। वही आपको मैजिशियन के कार्ड से भी बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन छोड़ना नहीं है, करना है। आप अपना काम आप ही करो, किसी भी जहाँ पे जाके मंदिर में जाके बैठना है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी भी यही बोल रही है। आप अपने कर्म कीजिए और आपको फल तो यूनिवर्स देगा ही देगा। दिन भर मतलब माला जपते बैठने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर भगवान का ध्यान कीजिए, थोड़ी देर भगवान को प्रे कीजिए, जितना बन पड़े आपसे उतना कीजिए। आपको अपना काम मतलब खुद का टाइम निकल के, क्योंकि यहाँ पे आजकल लोग करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, तो आप दोनों भी अगर बिज़ी हो, आप अगर मैरिड हो, दोनों भी बिज़ी है, आपकी फैमिली है, या फिर आप नहीं निकाल पाते हो, तो आप अपना जितना वक्त निकाल पाते हो, अगर बेड टाइम पे भी आप सोते सोते भी यूनिवर्स को प्रे करेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करें, कान में कॉर्ड डालनी है और आपको सुननी है, वहाँ पे भी आपके चक्रास बैलेंस हो जाएगा। अपना जो अध्ययन है, अपना जो लेसन है, आप खुद को लर्न करना पड़ेगा। स्वाध्याय का कार्ड है, स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि स्व अध्याय, खुद का जर्नी, खुद का मतलब कुछ लर्निंग, खुद का लर्निंग ये है, खुद से खुद ये करना है। यूनिवर्स आपका टीचर है, यूनिवर्स आपका गाइड है, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, यूनिवर्स आपको टीच करेंगे, यही काफ़ी है आपके लिए। तपस की एनर्जी है, तो यही तो बोल रहे हैं कि आपको, आप यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे उसका गुरु जो है वो मदर गाया है। यहाँ पे देखिए फ्लावर्स है, ये किस पे बैठी है, ये लेडी पत्थर पे बैठी है, कहीं पे जाके ऊपर बैठी है, कहाँ पे माउंटेन है, कुछ होगा वहाँ पे जाके, यानी कि एक सेक्रेड प्लेस उसकी है। सेक्रेड प्लेस, अगर आपके पास ऐसा अल्टर है, आप वहाँ पे करते हो, या फिर आपका मंदिर है, घर में मंदिर होता है, वहाँ पे अगर आप, या फिर आप नमाज जहाँ पे पढ़ते हो, आप वहाँ पे कुछ ये बिछाते हो, उसके ऊपर नमाज़ पढ़ते हो, वो उतना ही काफ़ी है आपके लिए। 5 वक्त का नमाज आप अगर अदा कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आप प्रेयर करने के लिए जाते हो चर्च में, अगर आप क्रिश्चियन हो, तो वो आपके लिए काफ़ी है, एक्स्ट्रा कुछ आपके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब बिज़ी हो, करियर ओरिएंटेड हो, आपकी पुकार सुन ली जाएगी। 2025 में यूनिवर्स आपको बहुत तरक्की देंगे, ग्रोथ देंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको जो ज़रूरी है उतना ही लेना है। एक्सेस क्लटर जो है दिमाग से निकाल दीजिए, घर से भी निकाल दीजिए, दिमाग से भी निकाल दीजिए। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा नहीं, लेट गो कीजिए चीज़ों को, लेट गो कीजिए सभी चीज़ों को। तभी देखिए, जब न्यू एनर्जी आप कब अट्रैक्ट करोगे। न्यू एनर्जीज तो आ रही है, लेकिन आपके बाजू में जगह ही नहीं है। आप जो है ना निगेटिविटी बैठी है आपके पास, आपके दिमाग में निगेटिविटी बैठी है, तो पॉजिटिविटी आके बैठेगी कहाँ, उसको जगह ही नहीं है। तो निगेटिविटी को पहले ही रिलीज़ कीजिए, पहले ही
भेज देती है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे ट्रैवलर का कार्ड है। कोई लोग जर्नी करना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था। तो मुझे अभी मैसेज वहाँ से मिल रहा है कि अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, आपकी विश है। आपको नहीं मिला है चांस, लेकिन आने वाले 2025 में मिलेगा। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आप एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आप एक न्यू डायरेक्शन आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। हर एक इंसान को जो है अभी पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, क्योंकि प्लूटो ट्रांजिशन भी हुआ है। आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। पॉजिटिवली, पॉजिटिव इन द पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, होने वाली है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। क्या मैंने बोला? पास्ट को पकड़ के नहीं रहना है, पास्ट को पकड़ के छोड़ दीजिए। निगेटिविटी नहीं रिलीज़ करोगे तो ये पॉजिटिविटी आएगी कैसे? ये निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तभी तो पॉजिटिविटी आ रही है वहाँ पे। लक इज़ ऑन योर साइड। और क्या मैं बताऊँ, क्या बताऊँ? पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट इंसान, मैंने बोला ना कि क्वीन ऑफ सोर्स, यही एनर्जी बोल रही है कि कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर के साथ दूरियां हैं, डिवोर्स तक बातें आई है, अगर आप नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होगा, वापस आप एक साथ में आने वाले हो। आप अगर आपके पार्टनर के साथ में दूरियां नहीं चाहते हो तो आपको आप जैसा विश करोगे वैसा होगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपके अंदर है। अगर दूरियां चाहते हो तो वो होगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी जो सिचुएशन अभी है, आप नहीं डिज़र्व करते हो, तो जो डिज़र्व करते हो वही मिलेगा, उसके बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो डिज़र्व करते हो मिलेगा। अगर आप अपना पार्टनर टॉक्सिक है, आप नहीं रहना चाहते, मुझे नहीं लग रहा ये एनर्जी से कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं रहना चाहते हो, आपकी विश बहुत मायने रखती है यहाँ पे कि आप क्या विश कर रहे हो। यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि आप क्या विश कर रहे हो। इसीलिए बोला गया है कि निगेटिविटी को निकाल दीजिए, निगेटिव एनर्जी को दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिविटी को वेलकम कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड, इसीलिए बोला है। बाप रे, इतने सारे कार्ड्स। अलोननेस देखा मैंने, बोला सॉरो और मोरालिटी। देखो आप यही एनर्जी में हो, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये अलोननेस, अकेलापन, ये दुखी होना, ये सभी चीज़ों में से आप निकल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, ये आपको बोला गया है। यहाँ पे देखिए, ये इंसान ने हाथ जोड़े हुए हैं, प्रे कर रहा है, उतना ही काफ़ी है। मैंने बोला ना आपको कि प्रे करना है आपको, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। कुछ माला लेके बैठना ज़रूरी नहीं है। और क्या गाइडेंस है? एक ही कार्ड दीजिए सिर्फ अभी। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस मतलब हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, ये आपको समझ में आ रहा है। और उसी हिसाब से अभी आप जो है लोगों के साथ बिहेव करोगे। यहाँ पे आप अपने पत्ते, मैंने पहले ही बोला कि लव लाइफ के को लेके आप अपने पत्ते मत खोलिए। आपके पार्टनर के साथ में दूरियां थी, डिवोर्स तक बातें हुई थी, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जो भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी, प्लीज़ सबको खोल के मत बताइएगा, पूरा दिल खोल के किसी को भी कुछ भी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब समझ में आएगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी मुझे बहुत सारे दिखाई दे रही है, जो आपके ऊपर, मुझे लगता है ना, पॉइंट नंबर 2, आपके ऊपर ना स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। आपकी पूरी मतलब आपका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है ना, किसके सामने खोलिएगा ना। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तो बहुत सीक्रेटली बिहेव कीजिएगा। तो आप कोई बीमार हो, यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है, डिप्रेशन है, तो वहाँ से रिकवरी आपकी हो रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।
फ्यू मंथ्स, मैंने पहले बोला था कि 3 मंथ्स का कुछ मुझे यहाँ पे आया था पाइल नंबर 1 में, मुझे पता नहीं आपके लिए नहीं आया शायद। मुझे लगता है कि जनवरी के बाद में बहुत मतलब ग्रोथ आपकी होने ही वाली है, क्योंकि ना एनर्जी बहुत चेंज हो रही है। यस का कार्ड है, जो भी आपके मन में है वो पूरा होने वाला है। यस का कार्ड दिया है यूनिवर्स ने, और अबंडेंस का कार्ड दिया है। देखिए यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है, मैंने जो भी रीडिंग किया उसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये मुझे यस मैंने सभी लिया है, सभी चीज़ों में आपको गाइड करने की कोशिश की है। तो फाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।